किसी नगर में एक राजा एक रानी राज्य करते थे। उनके 2 बेटे और 2 बहू थी। वो लोग बहुत ही खुशहाल परिवार से थे और बहुत ही संपन्न थे। बड़ी बहू उनकी बहुत अच्छी थी, अपने सास के आज्ञा का पालन करती थी और हर समय सास की देखभाल में रहती थी। छोटी बहू घमंडी स्वभाव की थी, वह पूजा पाठ पे विश्वास नहीं रखती थी। जुतिया के एक दिन पहले उसकी सास बोली कि बहू, कल जुतिया का व्रत है, सब दोनों लोग जुतिया का व्रत करना। छोटी बहू बोली हमें जुतिया का व्रत नहीं करना है, वो पूजा पाठ पे विश्वास नहीं रखते हैं। बोली हम पूजा पाठ पे विश्वास नहीं रखते हैं। और बड़ी बहू बोली ठीक है माँ, मैं जुतिया का व्रत रखूँगी। उसी शाम को द्वारे पर 2-4 कुत्ता भूखते हुए आया तो सास बोली बहू चलो कुत्ते को चारा हम लोग डाल देते हैं। सास और बहू गई। छोटी बहू बहुत कहने पे आई तो कुत्ते को चारा भी नहीं डाली, कुत्ता को अपने द्वार से फटकार कर भगाने लगी। तो वह कुत्ता गर्भवती थी। वह छोटी बहू को श्राप दे दिया कि जाओ, जब तुम्हारा बच्चा होगा तो वह विकास भी नहीं करेगा, वह छोटा ही रह जाएगा। ऐसे करके अगले दिन जुतिया का व्रत आया। बड़ी बहू जुतिया का श्रद्धा और निष्ठा से पूजन किया, छोटी बहू ने नहीं किया। ऐसे करते करते दोनों बहू को बच्चा हुआ, दोनों बहू को लड़का हुआ। बड़ी बहू का लड़का अच्छा से हिष्ट पुष्ट था और बढ़ते गया, वह विकास करते गया। छोटी बहू का लड़का छोटा ही रह गया, वह विकास नहीं कर रहा था। सबको बहुत घर में तकलीफ था। छोटी बहू को भी बहुत कष्ट था कि मेरा बच्चा ऐसे क्यों है, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकी, मन ही मन। ऐसे करते करते दिन बीतते गया। तो एक दिन द्वारे पे एक साधु आया। साधु महाराज से उसकी सास कहने लगी कि महाराज देखिए, मेरा ये छोटा बाबू बढ़ नहीं रहा है, क्या बात है। तो साधु महाराज समझ गए कि छोटी बहू को श्राप मिला है, इसीलिए उनका बच्चा विकास नहीं कर रहा है। तो वह बताने लगे कि जितना गांव का कुत्ता है सबको बुला के छोटी बहू से बोलो भोजन कराएं और जुतिया का व्रत धारण करें। जब जुतिया का व्रत आए तो सच्चे मन से और निष्ठा से जुतिया भगवान का व्रत और पूजन करें। तो गांव में जितने कुत्ते थे सबके लिए खाना बना के कुत्ते को भोजन कराई अच्छा से और जुतिया भगवान का व्रत की। जुतिया भगवान के व्रत के प्रभाव से उनका बच्चा भी विकास करने लगा। ऐसे करते करते उनका बच्चा भी बड़ा हो गया और वह कुत्ता भी आया, भोजन किया तो उसके मन से आशीष निकला और उसका बच्चा भी और अच्छा से बड़ा होने लगा। जुतिया भगवान के प्रभाव से भी बड़ा हुआ, अपना विकास करने लगा और सब हंसी खुशी से अपने राज्य में राज करने लगे। उसकी सास और उसकी दोनों बहुएं, दोनों नाती के साथ सब मिलके अपना हंसी खुशी से राज्य करने लगी। जुतिया भगवान सबकी रक्षा करते हैं, उनका हम सबका भी करें जैसे उनका किए। बोलो जुतिया महाराज की जय।